है वो अहंकार मद रूपी शब्द है। कहा प्रभु आज चकार नाम करणम गूढ़ो रहिस बालयो अलिक्षितो वत मिल रहे से माम कैरपि गौ ब्रजा। कहा है ये गूढ़ रहस्य था। मंद मंद मुस्कुराए, बालकों को बदल के बैठी हैं। यशोदा ने जो है रोहिणी के पुत्र को गोद में लिया और रोहिणी ने अपने ठाकुर जी कान्हा जी को गोद में लिया। दोनों ने बदल लिए आपस में। गुरुदेव नामकरण करेंगे तो देखिए मंद मंद मुस्कुराए गुरुदेव और कहने लगे कि देखो यशोदे, तुम्हारी गोद में जो बैठे हैं ये रोहिणी के पुत्र हैं। साफ कह दिया, त्रिकालदर्शी थे। रोहिणी के पुत्र हैं। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचकर लाए जाने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। और संकर्षण का मतलब ही है खिंचाव। आकर्षण और संकर्षण ये शब्द ऐसे हैं। आकर्षण भी खिंचाव को ही कहते हैं, जो अपनी तरफ खिंचाव करता है, और संकर्षण भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इतना फर्क है। तो कहते हैं इनका नाम संकर्षण होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में योग माया के कारण लाए गए और ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम रोहड़े होगा। और इनमें बल की कमी नहीं रहेगी, इनमें बल की कमी नहीं रहेगी, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। और एक चौथा नाम राम रखा। क्यों? क्यों ये राम के बहुत प्रिय हैं। रामायण में लिखा रामचरितमानस में कि लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण राम उदार। वो जानते थे ये लक्ष्मण थे पहले, अब बड़े बन के आए हैं, तो ये राम के बहुत प्रिय थे, इसलिए एक इनका नाम राम होगा। और हे रोहिणी, जिस बालक को तुम लिए हुए हो इनकी तो कहानी अजीब है। हम इनका नामकरण क्या कर पाए, कैसे कर पाए? एक हो तो करें। इनके तो पता नहीं कितने नाम हैं, कितने रूप हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि, ये उपाधियां हैं, ईश्वर की ही नहीं है, ये हमारी और आपकी भी है। शरीर का ही तो, इस रूप का ही तो नाम है। जब तक ये शरीर और रूप चलेगा, परिवर्तन होता रहता है, तब तक नाम चलेगा। शरीर खत्म, कुछ दिनों तक लोग याद रखेंगे, नाम भी धीरे धीरे खत्म। दूसरा, जब जन्म होगा तो रूप भी दूसरा होगा और नाम भी दूसरा। यही तो प्रभु की लीला है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बाबा ने लिखा ईश्वरियंस ईश्वरियंस और जीवय विनाशी चेतन अमल सहज चुप।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह परमपिता परमात्मा के ही हम अंश हैं। अंश अलग बात है, टुकड़ा अलग बात है? अंश और टुकड़े में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि धातु तो एक होती है मगर उसके रूप के अनुसार उसका प्रभाव होता है। जैसे धातु लोहा है, धातु सोना है, धातु चांदी है। उस लोहे का एक छल्ला भी बनता है महाराज। रूप धातु तो एक ही है लेकिन रूप बदला, नाम बदला, और उसका बल भी जितना होगा उतना ही तो काम करेगा। लोहे का छल्ला भी है, लोहे का चिमटा भी है, लोहे की तवा भी है, अपनी अपनी जगह पे हमारा, लेकिन धातु लोहे की है। आज प्रभु वही लीला दिखा रहे हैं। कहा हम क्या बताएं, इनके तो अनेकों नाम हैं। कभी ये श्वेत बन जाते हैं तो कभी पीत बन जाते हैं तो कभी कृष्ण बन जाते हैं। अब की बार ये कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण का मतलब काला रंग है, इसलिए इनका नाम तो कृष्ण ही होना चाहिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बड़े हर्षोल्लास से नामकरण गुरुदेव ने किया और मैं इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकता, ऐसा कहा। भगवान बोले अरे गुरुदेव का ये ज्योतिष शास्त्र जो बनाया है ना, ज्योतिष जिसको कहा जाता है, ये ज्योतिष शास्त्र के रचयिता गर्गाचार्य जी ही हैं। इन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र बनाया है, भागवत जी में भी आया है। प्रभु बोले ये तो सब मामला ही खराब किए दे रहे हैं, धीरे धीरे पोल पट्टी हमारी खोले दे रहे हैं। तो माया थोड़ी दिखाई गुरुदेव को। यशोदा ने कहा नामकरण हो गया गुरुदेव, अब ऐसा करिए आप भोजन कर लें। उनकी भोजन कौन करेगा? इतने रहस्य में, इतनी गूढ़ बात में प्रेम से बोले गोविंदा भगवान की। और गोवर्धन की तैयारी कर लेना, ठीक है? ओके। हाँ, कहा महाराज, गुरुदेव ने कहा इतना समय कहाँ है, तब तो कंस को पता ही लग जाएगा। तुमने चोरी से तो नामकरण किया है, कुछ नहीं पता लगेगा। यशोदा ने एकदम से जो रसोई होती है ना, पहले उसको चौका बोलते थे, रसोई को चौका लगाया। गुरुदेव आप भोजन बनाए, ब्राह्मण है। गुरुदेव ने भोजन बनाया, भगवान को ले गई, पालने में लिटा दिया। भोजन बनाया गुरुदेव ने बड़े प्रेम से, और जैसे ही प्रभु का भोग लगाया, आत्मा से बुलाने की जरूरत नहीं, आत्मा से वही प्रकट हो जाते। द्रौपदी की जब लाज लुटी ना, तो द्रौपदी चिल्लाती रही, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। जब पति भी नीचे सर कर गए, गुरुदेव भी, आचार्यगण सब नीचे सर कर गए, तो सहारा कोई नहीं जब संसार में दिखाई दिया, तो भगवान दिखाई दी। हे कृष्णा, यहाँ हाथ लगाए, हे कृष्णा घूमती रही, वो साड़ी उतारता रहा, भगवान प्रकट नहीं हुए। कारण क्या है, क्यों नहीं हुए? संसार से आस छोड़ दी। लेकिन प्रभु ने कहा जब तक द्रौपदी यहाँ हाथ लगाए है, हमारा अभी जाना। अबे तो इनके हाथों बाजुओं में ताकत है, अपनी साड़ी रोके हुए हैं, और जैसे ही हाथ ऊपर किए तो पल भरे की देर नहीं लगाई। बोले गोविंदा भगवान की।
याद रखिए, जो भरी सूर्य रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। गज और गिरहा की लड़ाई में गज यानी हाथी एक जौ के दाने तक सूंड रह गई थी, तब कहीं जाकर के प्रभु का नाम पुकारा, एकदम प्रकट हो गए। दुनिया वालों के जो संसार से आस खत्म हो जाती है, निराश हो जाओगे, करके तो देखो, तभी साधारण हो रहे। कैसे ही हाल, चवन्नी की अगरबत्ती लगाई, चवन्नी की अगरबत्ती लगाई 1 रुपए की, श्रद्धा देखिए, 1 रुपया की अगरबत्ती और मांग देखिए, आगरे का ताजमहल मिल जाए। औकात से मांगो भाई, और श्रद्धा से मांगो। अपनी श्रद्धा देखो, वो तो वैसे भी कहते हैं श्रद्धा से 1 चढ़ाओगे तो 1 के बदले 10 दूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। या फिर उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, वो क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो आपके चरण चाहिए, आपकी कृपा चाहिए बस। जैसे ही गुरुदेव ने खाना बनाया, पुकारा तो कहीं जाना, अब तो सामने ही पालने में ही थे, गुरुदेव बुला रहे हैं, आप लोग भी ताली का साथ देना। भोग तो लगाते ही हो, अगर न लगा पाओ तो ऐसे ही लगाना, कुछ न कह पाओ। और तेरा भक्त पुकारे आजा, आ करके भोग लगा जा, और आओ आओ मेरे श्याम आओ। तेरा भक्त पुकारे आजा, और या करके भोग लगा जा, आओ आओ मेरे। और देखिए माया में भूल गए, भगवान ने माया डाली तो गुरुदेव भूल गए, कभी हमने नामकरण किनका किया था। जो चीज दिखाई दे रही थी वो गायब, वो साधारण समझने लगे। और यशोदा के यहाँ है, भगवान बोले अब तो गुरुदेव को माया दिखानी होगी। पालने से उठ के आ गए, यशोदा को भी पता नहीं, बैठना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी लीला दिखाई। पालने से उठ के लुढ़कते हुए आए और गुरुदेव की थाली में हाथ डाल दिया। जय हो, धन्य हो ठाकुर जी की कृपा। खाने लगे। और तेरा भक्त पुकारे आजा, और या करके भोग लगा, आओ आओ जय हो। जैसे ही देखा गुरुदेव भोग लगा के त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुल्यम श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। भोग लग गया, आंखें खोली तो खा रहे हैं। एकदम हाथ पकड़ा, यशोदे तेरे लाला ने हमारा सब भोजन खराब कर दिया, अब हम नहीं खाएंगे। यशोदा ने कही ऐसा तो हो नहीं सकता है गुरुदेव, अभी नामकरण हुआ है, 10 ही दिन के भये। यशोदा को भी दिखाया। पहले तो ये लीला देखी, वास्तव में अचानक घबरा गई, लेकिन यशोदा गुरु की सेवा में थी इसलिए ध्यान नहीं दे पाई कि ये हो क्या रहा है। एकदम उठा लिया, कोई बात नहीं गुरुदेव, लिटा के आ गई। दोबारा फिर वही मेहनत की और दोबारा गुरुदेव ने भोजन बनाया और फिर बुलाया,
आओ आओ भगवान खाओ खाओ तेरा भक्त पुकारे आजा और या करके भोग लगा। अब की बार गुरुजी का मन भटक गया। एक बार मेहनत की, खाना बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है ये तो माताएं जानती हैं। आजकल की तो ऐसी है, एक बार बना दिया, खाना हो तो खाओ ना ऐसे बाहर खाओ जाए। और गुरुदेव ने 2 बार बनाया, दोनों बार भगवान आके खाने लगे। अब ब्राह्मण होके उनके यहाँ हाथ से ही पहले ब्राह्मण अपना स्वयं बनाते थे। लगता है यशोदा आज हमारा भोजन बना नहीं है। नहीं गुरुदेव, अब की बात तो देखिए, पालना उन्होंने रख दिया कमरे में और फाटक बंद किए। जल्दी में क्या काम हुआ, एक फाटक जिसमें कुंडी लगी होती है, अब हम कुंडी लगा के आएंगे। कुंडी तो लगाए आई, एक फाटक और एक खुला रहा। ये प्रभु की लीला है। आ गए, अब की बार गुरुजी भी बैठे तैयार, आधी आंखें बंद करें और आधी खोलें। अरे भाई 2 बार मेहनत हो गई, फिर बुलाया तेरा भक्त पुकारे आजा और या करके भोग लगा जा। आओ आओ भगवान, एक बार दोनों हाथ उठाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद जय हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। तीसरी बार भी भगवान आए। आ करके अब भगवान कह रही देखो ये कैसे भक्त हैं, पहले तो बुलाते हैं, जब खाने लगते तो कहते खाना खराब कर दिया। ये प्रभु लीला दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रभु आए, लगते हुए हाथ डालना चाहा, सोई गुरुजी ने पकड़ लिया। अब तो हम बैठे हैं तैयार। तो प्रभु जी ने, भगवान ने मुंह की तरफ देखा गुरुदेव की, तो उनका मुंह खुल गया। जैसे मैया यशोदा को दर्शन कराया माटी खाके, और इनको दर्शन कराया मुंह खुला, तो गुरुदेव के आंसू बह गए। धन्य है प्रभु, हमें क्षमा करना, पहचान नहीं पाए। आराम से बिठा लिया गोद में। अब उनको खिला रहे हैं, अपनी तो भूख विदा हो गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यशोदा ने सोचा बहुत देर हो गई, देखे गुरुजी ने भोजन किया कि नहीं, तो देखा गुरुजी तो रो रहे हैं। ये दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य था। गुरुदेव रो रहे हैं और काना कन्हैया बैठा उनकी गोद में, उसे खिला रहे हैं। इतनी सुध बुध भूल गए कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक मुंह में कितने मुंह हैं। आखिरकार ग्रास कितना बड़ा बनाया, ये संसार है ना, उन्हीं के मुंह में समाया हुआ है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यशोदा ने देखा तो घबरा गई, जैसे कौशल्या घबराई थी बाल लीला में, कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। यशोदा ने भी यही देखा कि
क्यों कौशल्या ही यशोदा है। ये पहली कौशल्या थी, अब यशोदा बन के आई है। मती उनकी भ्रम में पड़ गई। यशोदा ने यहाँ गोदी में बैठा देखा, भाग के गई। हम तो कुंडी में बंद करके आई, देखा तो पालने में भी लेटे हुए हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी महाराज दिखा रहे, अति आनंद आ रहा है। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें यहाँ विराजमान किया वो स्वर्गवासी हो गए, और आज वो पुण्यतिथि जिनके मुख्य श्रोता बने थे गुप्ता जी, माननीय स्वर्गीय भगवान दास गुप्ता जी, यानी हमारे गुरुदेव भी पहुंच गए और हमारे गुरुदेव के शिष्य भी, ज़रा सा भी अंतर नहीं हुआ। आज उनकी वो तिथि है, आज उनको 4 सालें हो गई आज की डेट में। ऐसा ही है, उनकी याद में एक भजन गाते हैं और उसके बाद हमारे पधारे हुए 10 नंबर से ब्राह्मण देव उनका सम्मान करते हुए, थोड़ा जो भी समय है वो भी समझदार हैं, हमें कथा को पूर्ण करना है, कहाँ तक पहुँचाना है। तो शर्मा जी के आग्रह पर और उन्होंने कहा है तो मैं सम्माननीय 10 नंबर से आए हुए महाराज जी को भी समय लिप्त प्रदान करूँगा। एक छोटा सा भजन उनकी याद में, यानी ताली